फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्ध अभ्यास वॉर एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में हुई है? तो ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ है दोस्तों। ये जोधपुर राजस्थान में हुआ था। ओके। और यदि हम दूसरे ऑप्शंस पर नज़र डालें तो मालदीव के साथ लेटेस्ट भारत के 2 युद्ध अभ्यास हुए हैं। मालदीव, श्रीलंका और भारत, इन 3 देशों ने एक दोस्ती नामक युद्ध अभ्यास किया है। और मालदीव और भारत के बीच में हुआ था इक्विवेरेन। मालदीव और भारत के बीच में हुआ था इक्विवेरेन। ओके, इक्विवेरेन और दोस्ती भारत और मालदीव के बीच में हुए हैं। और जो दोस्ती युद्ध अभ्यास है भारत, मालदीव और श्रीलंका, इन 3 देशों ने किया हुआ है। ओके। और यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक युद्ध अभ्यास हुआ था सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास अमेरिका में हुआ था। और इसमें बहुत से देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की नौसेना भी इसमें पार्टिसिपेट करने गई थी। और जो अमेरिका का सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा पहला युद्ध अभ्यास रहा है जो कि एंटी सबमरीन मतलब कि पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास था। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कौन कौन से देशों के बीच में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। शीतकालीन ओलंपिक 2022 विंटर ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक में नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक बीजिंग में हुए थे। ओके, बीजिंग में हुए थे। और हम आगे बात करें तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मतलब कि समर ओलंपिक टोक्यो में हुए थे और अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। चाइना ने जो टोक्यो में जो पैरालंपिक हुआ था, ओके, पैरालंपिक जो हुआ था पैरालंपिक हुआ था टोक्यो में, पैरालंपिक हुआ था, तो पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं चाइना ने। और भारत की बात करें तो भारत ने बहुत कम, मतलब भारत की हम बात करें तो भारत ने अभी जो समर ओलंपिक हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, तो समर ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल मिला के सिर्फ 7 मेडल जीते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस तरीके से 7 मेडल जीते हैं भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। ओके, अभी यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं नॉर्वे ने। और 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है वह इटली में होगा। ओके, अभी का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। केबल स्टेड के रेलवे ब्रिज का मतलब है कि आपने वो ब्रिज देखा होगा ना, ये जो ब्रिज है मान लीजिए, और यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े होते हैं, पिलर होते हैं बड़े बड़े, और यहाँ से ऐसे केबल्स जाती हैं, है ना। और इन केबल्स के सहारे ये ब्रिज लटका रहता है ना, रोड लटकी रहती है। तो ये होते हैं केबल स्टेड ब्रिज। ओके, तो भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है रियासी में। रियासी जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है और यहाँ पर बनाया जाएगा भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। ओके, तो और ये जो रेलवे ब्रिज है ये बनाया जा रहा है अंजी नदी के ऊपर। अंजी नदी के ऊपर ये रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है और इस ब्रिज का नाम होगा अंजी खाद ब्रिज। ओके, अंजी खाद ब्रिज होगा, इस केबल स्टेड ब्रिज का नाम होगा। और ये जो ब्रिज रहेगा रियासी और कटरा को, रियासी ज़िला और कटरा ज़िला को, जम्मू कश्मीर के दोनों ज़िले हैं रियासी और कटरा, इन दोनों को लिंक करेगा ये केबल स्टेड ब्रिज। ओके,
तो ये सारी जानकारी थी केबल स्टेट, भारत के पहले केबल स्टेट ब्रिज को लेकर। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये भारत का पहला है। ओके, और जो पहली बार जो चीज़ हो रही होती है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। आयुध निदेशालय ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट के पहले महानिदेशक, देखिए फिर से पहली बार महानिदेशक बन रहा है ना कोई, तो पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक डायरेक्टर ऑफ जनरल बने हैं E.R. शेख। E.R. शेख ये ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट के पहले महानिदेशक बने हैं E.R. शेख। यदि हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें, P.L. हरनाथ, P.L. हरनाथ को हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बनाया गया है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट उड़ीसा में है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बनाया गया है P.L. हरनाथ को। एमा टेरहो की बात करें तो एमा टेरहो को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है एमा टेरहो को। ओके, और यदि हम ताकुया तिसमुरा की बात करें तो इनको बनाया गया है होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और CEO। ओके, ताकुया तिसमुरा को चेयरमैन नहीं, प्रेसिडेंट बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और CEO बनाया गया है ताकुया तिसमुरा को, ये जापानीज हैं। बाकी आयुध निदेशालय का जो पहले महानिदेशक बने हैं वो बने हैं E.R. शेख। इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 19th, 90वीं रैंक है भारत की। ओके, और यदि हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें, अच्छा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक तो 90 है, लेकिन फर्स्ट रैंक पर है सिंगापुर और जर्मनी। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर है सिंगापुर और जर्मनी, और इंडिया की रैंक की बात करें तो वह है 90वीं। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं। 43, पिछली वीडियो में मैंने बताया था भारत की जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 43वीं। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ये वाला गिविंग GIVING गिविंग, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक है 14वीं। ओके, और इसके अलावा मैंने एक और बताया था SDG अर्बन अर्बन इंडेक्स इंडिया का है, भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है ये। तो SDG अर्बन इंडेक्स जो भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है, इसमें फर्स्ट रैंक पर है शिमला, और लास्ट रैंक मतलब कि 56, कुल मिला के 56 सिटीज़ को शामिल किया गया था SDG अर्बन इंडेक्स के अंतर्गत। तो 56वीं रैंक है धनबाद की। ओके, तो ये सारी जानकारी थी। आज थोड़ा टाइम की कमी होने की वजह से मैं और भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन इंक्लूड करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।